भगवान शिव ने बताए मृत्यु के ये संकेत। आइए जानते हैं आखिरकार क्या है वह संकेत। ऐसे ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं अपनी कथा को। काशी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सोमदत्त ने अपने जीवन में हजारों ग्रंथ पढ़े थे, पर एक सवाल हमेशा उन्हें विचलित करता था, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं। एक दिन वे काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, हृदय में बस एक ही प्रार्थना, भोलेनाथ मुझे मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान दीजिए। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आचार्य ने आंखें उठाई तो देखा स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनका मुख गंभीर था, नेत्रों में करुणा। शिव जी ने कहा, हे सोमदत्त, मृत्यु अटल सत्य है, परंतु इसके आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। यदि मनुष्य इन्हें समझ ले तो वह समय रहते स्वयं को सुधार सकता है। मृत्यु के संकेत। 1. शरीर में ऊर्जा की कमी। शिव जी बोले, जब मृत्यु निकट आती है तो शरीर का तेज मंद पड़ने लगता है। व्यक्ति सदा थका थका महसूस करता है, उसे बिना कारण ठंड लगती है और उसकी त्वचा मुरझाने लगती है। आचार्य स्तब्ध थे, उन्होंने सोचा, ये तो सच है, मैंने कई वृद्ध लोगों में ये परिवर्तन देखा है। 2. छाया का परिवर्तन। शिवजी ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति शीशे में या जल में अपनी छवि देखे और उसे धुंधली लगे तो ये भी एक संकेत है कि उसकी मृत्यु निकट है। आचार्य की आंखें चौड़ी हो गईं, ये कितना रहस्यमय है। 3. सपनों में मृत पूर्वजों का आना। शिवजी ने कहा, जब कोई मनुष्य बार बार अपने पूर्वजों को सपने में देखे और वे उसे बुलाने लगे तो समझो कि उसका अंत समय समीप है। आचार्य के हृदय में कंपन हुआ, मैंने भी सुना है कि मृत्यु से पहले लोग अपने पूर्वजों को देखने लगते हैं। 4. गाय और कुत्ते का व्यवहार बदलना। यदि कोई गाय बार बार एक ही व्यक्ति को देखकर रोने लगे या कुत्ता उसकी ओर देखकर लगातार रोने या गुर्राने लगे तो ये भी संकेत है कि उसकी मृत्यु समीप है। आचार्य को बचपन की एक घटना याद आ गई, जब उनके दादाजी के निधन से पहले उनका पालतू कुत्ता अजीब हरकतें करने लगा था। 5. घर के पक्षियों का असामान्य व्यवहार। यदि किसी व्यक्ति के घर के कबूतर, कौवे या अन्य पक्षी अजीब तरह से चीखने चिल्लाने लगे तो ये भी एक अपशकुन हो सकता है। आचार्य भयभीत हो गए, उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्या कोई उपाय है जिससे मृत्यु टाली जा सके। मृत्यु से बचने का उपाय। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु को टालना संभव नहीं, परंतु कुछ उपायों से इसे शांतिमय बनाया जा सकता है। 1. प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। 2. सभी जीवों से प्रेम करो, किसी को कष्ट मत दो। 3. भगवान के प्रति समर्पण भाव रखो। 4. सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सकता है। आचार्य सोमदत्त ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब वह भय के नहीं, ज्ञान के थे। हे प्रभु, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता दिया। भगवान शिव अंतर्धान हो गए, परंतु उनके वचन आज भी अमर हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वह मृत्यु से पहले ही अपने जीवन को सुधार सकता है। हर जन्म के बाद मृत्यु है और हर मृत्यु के बाद नया जन्म, यही संसार का नियम है। मृत्यु के संकेत और आगे की रहस्यमय कथा। भगवान शिव अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन उनके वचन आचार्य सोमदत्त के हृदय में गूंज रहे थे। उनके मन में अब न कोई भय था, न ही कोई संशय, बल्कि अब वे इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। क्या मृत्यु का संकेत किसी को पहले ही मिल सकता है। आचार्य ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्हें महाभारत में एक कथा मिली, यक्ष प्रश्न। जब धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी यह सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आचार्य को समझ आ गया कि मृत्यु का संकेत केवल उन्हीं को मिलता है जो सजग रहते हैं। जो लोग मोह माया में फंसे रहते हैं वे इसे समझ ही नहीं पाते। एक रहस्यमयी घटना। उन्हीं दिनों काशी में रामशरण नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही धर्मपरायण थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका शरीर कमजोर हो रहा था। उनकी छाया भी धुंधली दिखने लगी थी। एक दिन उन्होंने आचार्य सोमदत्त से कहा, गुरुदेव, मैं पिछले 3 दिनों से अपने पिताजी को सपने में देख रहा हूँ। वह मुझे किसी नदी के पार बुला रहे हैं। आचार्य का हृदय धड़क उठा। उन्हें भगवान शिव के वचन याद आए, यदि मृत पूर्वज सपने में बार बार बुलाने लगे तो मृत्यु निकट हो सकती है।
उन्होंने रामशरण जी से कहा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव की कृपा से मृत्यु सहज होगी। रामशरण जी ने पूरे मन से गंगा स्नान किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और संध्या को महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। सुबह जब उनके घर वाले उठे तो देखा रामशरण जी सुप्त अवस्था में ही परलोक से धार चुके थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मानो वे किसी गहरी शांति में लीन हों। आचार्य सोमदत्त ने कहा, यह मृत्यु नहीं, मोक्ष है। जो मृत्यु के संकेतों को समझ ले, वह समय रहते अपने पाप धो सकता है। शिव भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। मृत्यु को पहचानो, जीवन को संवारो। भगवान शिव के ये वचन हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन ये भय का कारण नहीं, बल्कि आत्मबोध का अवसर है। यदि हम समय रहते अपने जीवन को सुधार लें, अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, तो मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन सकती है। जो समय को पहचानता है, वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है। क्रमशः, क्या आप जानना चाहेंगे कि मृत्यु से पहले कौन से और संकेत मिलते हैं, और भगवान शिव ने मोक्ष प्राप्ति का कौन सा रहस्य बताया? मृत्यु के संकेत और भगवान शिव का रहस्यमय उपदेश। अंतिम भाग। रामशरण जी की मृत्यु के बाद पूरे काशी में एक ही चर्चा थी, क्या सच में मृत्यु के संकेत पहले ही मिल जाते हैं? तारांकन 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 तारांकन। आचार्य सोमदत्त के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक दिन एक युवती रोती हुई आई और बोली, गुरुदेव, मेरे पिता कई दिनों से कह रहे हैं कि उनके कानों में रहस्यमय आवाजें गूंज रही हैं। वे कहते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। क्या ये भी मृत्यु का संकेत है? आचार्य का हृदय कांप उठा। उन्होंने भगवान शिव के वचन याद किए। 6 अनजानी आवाजें सुनाई देना। भगवान शिव ने कहा था, जब किसी व्यक्ति को बार बार अपने आसपास कोई अज्ञात आवाज सुनाई देने लगे और वह किसी को देख न सके, तो ये संकेत हो सकता है कि मृत्यु निकट है। आचार्य ने युवती से कहा, अपने पिता से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहो। भगवान शिव की भक्ति से मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। युवती अपने पिता को लेकर आई। वे बहुत ही कमजोर हो चुके थे। आचार्य ने उन्हें गंगा जल दिया, रुद्राक्ष की माला दी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। फिर हुआ चमत्कार। उस वृद्ध ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण किया। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वे पहले जैसे स्वस्थ हो गए। आचार्य सोमदत्त को समझ आ गया, मृत्यु अटल है, लेकिन शिव भक्ति से इसे सहज बनाया जा सकता है। 7 मृत्यु से पहले अंतिम संकेत। भगवान शिव ने कहा था, जिस व्यक्ति की नाक की नोक धीरे धीरे काली या नीली पड़ने लगे, उसके जीवन के अंतिम क्षण पास होते हैं। आचार्य ने यह बात कई वृद्धों में देखी थी। वे समझ गए कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। भगवान शिव का अंतिम उपदेश। एक रात आचार्य ध्यान में बैठे थे। अचानक वे एक दिव्य प्रकाश से घिर गए। उनके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे सोमदत्त, मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। आचार्य ने सिर झुका दिया। उन्होंने संकल्प लिया, अब से मैं हर व्यक्ति को शिव भक्ति का महत्व समझाऊंगा। सीख। मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं, पर केवल वही उन्हें समझ सकता है जो जागरूक हो। भगवान शिव की भक्ति से मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन सकती है। जो समय रहते अपने पापों को धो ले, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। आचार्य सोमदत्त के ये ज्ञानवर्धक वचन आज भी काशी में गूंजते हैं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो शिव में लीन होता है, वह मृत्यु को भी हंसते हंसते गले लगाता है। मृत्यु के संकेत और भगवान शिव का अद्भुत रहस्य। अगला भाग। आचार्य सोमदत्त को अब ये भली भांति समझ आ चुका था कि मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं, परंतु ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचने लगे, अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके? एक रात वे फिर भगवान शिव की आराधना में लीन थे। मंदिर के गर्भगृह में घी के दीपक जल रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन सोमदत्त के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। अचानक शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मंदिर की दीवारें गूंज उठी, ओम नमः शिवाय। और फिर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का रहस्यमयी उपदेश। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे सोमदत्त, मृत्यु से पहले मनुष्य कई संकेत प्राप्त करता है, परंतु असली प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। असली प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा लोक प्राप्त होगा। आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे ये ज्ञान दीजिए कि मनुष्य मृत्यु के बाद किस लोक में जाता है। शिव जी ने कहा,
मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। यदि मनुष्य ने जीवन भर पाप किए हों, दूसरों को सताया हो, तो उसकी आत्मा यमलोक में जाती है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य ने पुण्य कर्म किए हों, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चला हो, तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक में जाती है, जहां उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति शिव भक्ति करता है, जिसे शिव कृपा प्राप्त होती है, वह मृत्यु के बाद सीधे कैलाश जाता है। वहां उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के सरल उपाय। शिव जी बोले, मृत्यु से पहले यदि मनुष्य ये 5 कार्य कर ले तो उसकी आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। स्मॉल डायमंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। स्मॉल डायमंड गंगा स्नान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। स्मॉल डायमंड हर प्राणी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। स्मॉल डायमंड रुद्राक्ष धारण करें और सत्संग में समय बिताएं। स्मॉल डायमंड अपनी मृत्यु से पहले किसी भूखे को भोजन कराएं। अगले ही दिन एक रहस्यमयी घटना घटी। शिवजी अंतर्धान हो चुके थे। आचार्य सोमदत्त इस दिव्य ज्ञान से अभिभूत थे। सुबह जब वे मंदिर से बाहर निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे 3 रातों से एक ही सपना आ रहा है। मैं एक अंधेरी गुफा में फंसा हूँ और वहां से कोई मुझे बाहर नहीं निकाल पा रहा। क्या यह मृत्यु का संकेत है? आचार्य को तुरंत समझ आ गया। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बंधनों में फंसी हुई है। यदि तुम भगवान शिव की शरण में आओ तो तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। वृद्ध ने उसी क्षण महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी और उसने अपना सारा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। अंतिम सत्य। भगवान शिव के वचन हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु एक पड़ाव है, लेकिन यह अंत नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले, शिव भक्ति कर ले, तो वह मृत्यु से भी ऊपर उठ सकता है। आचार्य सोमदत्त ने अब अपना पूरा जीवन इसी ज्ञान को फैलाने में लगा दिया। वे हर दिन लोगों को मृत्यु के संकेतों के बारे में बताते और उन्हें शिव भक्ति की राह दिखाते। मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरो। जो जीवन भर पाप करता है, उसे मृत्यु भी कष्ट देती है। जो जीवन भर पुण्य करता है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है। लेकिन जो शिव कृपा प्राप्त कर ले, वह अमर हो जाता है। जो मृत्यु से पहले शिव में लीन हो जाए, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का अंतिम रहस्य और भगवान शिव की अमृतवाणी। अंतिम भाग। आचार्य सोमदत्त अब पूर्ण रूप से भगवान शिव के बताए मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने अपनी शेष आयु लोगों को मृत्यु के संकेतों और मोक्ष प्राप्ति के उपाय समझाने में लगा दी। एक अंतिम प्रश्न। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में भय था। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं कई दिनों से एक अजीब अनुभव कर रहा हूँ। जब भी मैं दर्पण में देखता हूँ तो मेरी छवि कभी साफ नहीं दिखती। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। क्या ये भी मृत्यु का संकेत है? आचार्य सोमदत्त चौंक गए। उन्हें भगवान शिव के वचन याद आए। 8. प्रतिबिंब में परिवर्तन। भगवान शिव ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि को धुंधली देखने लगे या परछाई का आकार अजीब लगे, तो ये संकेत है कि उसका शरीर धीरे धीरे नश्वरता की ओर बढ़ रहा है। आचार्य ने युवक को बैठाया और बोले, मृत्यु का संकेत केवल भय का कारण नहीं, बल्कि चेतावनी है। ये दर्शाता है कि तुम्हें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिल रहा है। मोक्ष का अंतिम मार्ग। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर सकूं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान शिव ने हमें अंतिम क्षणों में मोक्ष प्राप्त करने के कुछ दिव्य उपाय बताए हैं। शिव जी के अमृत वचन। यदि मृत्यु का संकेत मिले तो घबराने के बजाय भगवान शिव का ध्यान करें। गंगा जल ग्रहण करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। अपने सभी कर्ज और बकाया कार्य पूरे करें। जिन लोगों को दुख दिया हो उनसे क्षमा मांग लें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगले ही दिन हुआ चमत्कार। युवक ने वही सब किया जो आचार्य ने बताया था। उसने पूरे मन से भगवान शिव की आराधना की, गरीबों को भोजन कराया और मंत्र जाप किया। कुछ दिनों बाद जब वह पुनः आचार्य से मिलने आया तो उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे कोई अजीब अनुभव नहीं होता। मेरा मन अब शांत है। आचार्य ने भगवान शिव की कृपा को प्रणाम किया। अंतिम सत्य। भगवान शिव ने जो मृत्यु के संकेत बताए थे, वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए हैं। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, परंतु इसे मोक्ष का द्वार बनाया जा सकता है। आचार्य सोमदत्त ने अब निश्चय कर लिया।
मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा, मैं इसे अपने शिव की भक्ति में लीन होकर सहजता से स्वीकार करूंगा। और फिर एक दिन आचार्य स्वयं समाधि में लीन हो गए। उनकी आत्मा धीरे धीरे भगवान शिव में विलीन हो गई। काशी के लोग कहते हैं कि जब वे अंतिम सांस ले रहे थे तब आकाश से ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दी। जो शिव को अपना ले वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये कथा यहाँ तक सुनी होगी। ऐसे ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।